गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ड्रीम क्लासेस बिहार शरीफ की ओर से मैं अविनाश स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज का ग्रामर सेशन वर्ब क्लास का नेक्स्ट होगा, जिसमें हम लोग रेगुलर सीरीज में चल रहे थे और ये वर्ब सीरीज का छठा क्लास होगा हमारे साथ आपका। वर्ब 05 में मैंने कुछ कंडीशनल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने कोशिश किया था कि आप बढ़िया से समझ जाइए कि कंडीशन और रिजल्ट में कहाँ कहाँ पे बेसिक नॉलेज चाहिए। अगर आपको सारा कुछ सही से पता है तब हम लोग आज का सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और आज हम आपको बताना चाहेंगे टाइप में लगा सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कहाँ ये चाह रहे हैं हम कि अगर कंडीशन रिजल्ट क्लाउज के जितने भी सेंटेंस आते हैं एग्जामिनेशंस में स्पोकन लैंग्वेज में, उन सभी को टाइप में बांट दिया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, आपने मैथमेटिकली पढ़ा होगा डिग्री के बारे में, 0 डिग्री, 1 डिग्री, है ना, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे तो आपके पास पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 360 डिग्री तक जाएगा, लेकिन कंडीशनल में हमारे पास यही चारों का प्रयोग होगा, 0 से 3 डिग्री तक। तो हमारे पास कितने टाइप निकल के आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 टाइप होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस लिखने के। चलिए तो एक पॉइंट पहले मेंशन करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल। चलिए कंडीशनल को ही नाउन बना लेते हैं, एस लगा लेते हैं। दैट इज करके लिखते हैं ए नंबर 0 डिग्री कंडीशन, चलिए चारों पहले लिख लेते हैं एक जगह। दूसरा हो गया 1 डिग्री कंडीशन, तीसरा हो गया 2 डिग्री कंडीशन, और चौथा हो गया आपके पास में 3 डिग्री कंडीशन। अब हम लोगों को समझना ये है कि इन सभी के टाइप में बारी बारी से स्टडी करेंगे और इनका नाम क्यों पड़ा है, ये इसके पीछे की वजह सबसे पहले नोट करेंगे और उसके बाद फिर कुछ आगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। 0 का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को लेते हैं तो आगे भी अगर वही वैल्यू लेंगे पॉजिटिव और निगेटिव में, तो कट करके कितना मान आएगा? 0। तो 2 और -2 का वैल्यू 0, 4 - 4 0, या फिर वही 0 - 0 0। मतलब क्या हो रहा है ना, जितना वैल्यू हम इधर लेते हैं उतना ही इधर भी लेना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री जो कंडीशन होगा उसमें दोनों साइड का जो होगा वर्ब, यानी कि वर्ब का मतलब वर्ब फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे V2 तो V2, V5 तो V5, ऐसा सेंस, या V1 V5 आ सकता है, प्रेजेंट, यानी दोनों साइड का वर्ब फॉर्म या टेंस एक ही होगा सबसे पहले। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने यहाँ पे हल्का सा आपको बताने का जो कोशिश किया उसको लिखा देता हूँ कि 0 डिग्री में दोनों साइड सेम टेंस, ठीक है। कॉमा दे करके मॉडल की संख्या क्या हो जाएगी? 0 डिग्री जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपके पास दोनों ओर का जो टेंस होगा वो सेम टेंस होगा और मॉडल की संख्या 0 होगी। 1 डिग्री में क्या होगा? इसमें आपके पास मॉडल का वर्ब फॉर्म कौन सा होगा? V1, और इसलिए इसका नाम पड़ा 1 डिग्री। मतलब जैसे सेल और व्हील को V1 मानना चाहिए और वुड को V2 मानना चाहिए, कैन को V1 मानना चाहिए, कुड को V2 मानना चाहिए, इस तरह से। अब ये मत कहिएगा कि हमने तो किसी वर्ब फॉर्म के बुक में कैन का कुड है जो कि वर्ब फॉर्म में पढ़ा ही नहीं था। 2 डिग्री में क्या होता है? मॉडल का वर्ब फॉर्म दूसरा यूज करिए,
यानी कैन का कोड, मे का माइल, सेल का वुड, इस तरह से। अब इसमें क्या हो जाएगा, मॉडल के साथ हैव भी3 लगाइए, ठीक है, मॉडल के साथ हैव भी3 लगाना है। चारों को मैंने मॉडल के हिसाब से समझाने का कोशिश किया है कि 0 डिग्री में मॉडल की संख्या एक भी नहीं होगी, 0 होगी। 1 डिग्री में मॉडल का V1 फॉर्म यानी शैल, विल, कैन, मे, ये सब होगा। और 2 डिग्री में मॉडल का दूसरा फॉर्म यानी वुड वगैरह यूज होगा। और 3 डिग्री में मॉडल के साथ साथ हैव के साथ आपको तीसरा फॉर्म रखना है यानी V3 रखना है। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करिए। सबसे पहला है आपके पास में 0 डिग्री कंडीशन। तो हेडिंग बनाएंगे टाइप 1। टाइप 1 0 डिग्री कंडीशन। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इसके लिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस जो होगा हमेशा फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ का होगा। सबसे पहली बात हो गई कि इसमें जो सेंटेंस रहेगा उसके अंदर का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ लिखने के लिए कौन सा टेंस का यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए तो ये लिख देते हैं, दोनों साइड का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। मॉडल का प्रयोग ना करें, ठीक है, मॉडल का प्रयोग इसमें करना नहीं होता है। अब देखिए क्या होगा ना, कभी कभी कंफ्यूजन होगा हमें। एक्सुलियरी वर्ब के रूप में आप डू, डच, इज, एम, आर का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हम अगर कभी रखने की बारी आती है इसमें तो हम एमिजार, बाजवेयर के जगह सिर्फ एमिजार चुनेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो एमिजार होना चाहिए। और नेगेटिव बोलने के लिए डू, डच लगा सकते हैं इंट्रोगेटिव बोलने के लिए। चलिए अब मेहनत करते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। देखिएगा, इफ someone blank space eyes eat blank space, ऑप्शन आपके पास है स्टूडेंट, हिट्स कॉमा bill belt, hits comma belts। अगर हम लोगों को सब कुछ याद है तो अभी भी एक पॉइंट हमें दिख रहा है कि मॉडल है ना, मॉडल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, आंसर डायरेक्ट। दूसरी बात क्या ना, पढ़ के देखिए ना, अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो ये पिघलता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो फैक्ट का मतलब है कि दोनों और का टेंस होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से V1 V5 में से सिलेक्शन करेंगे तो हिट्स हो गया और यहाँ हिट्स हो गया।
चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। अनलेस यू grease your bicycle, it will not work well। ऑप्शन आपको दे देता हूं समझने के लिए। डज नॉट वर्क, डू नॉट वर्क। चलिए आंसर करना है आपको। जितना पार्ट ब्रैकेट में रखा गया है उतना ही पार्ट को आपको देखना है। देखिए कह रहा है सबसे पहले मैं कि जब तक आप अपने साइकिल की ग्रीसिंग नहीं करते हो, साइकिल के कल पुर्जों में जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे ग्रीसिंग की जरूरत होती है वहाँ पे आप नहीं देते हैं, तब तक ये अच्छे से काम नहीं करता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में फिर से ये बात पूरी तरह से क्या है, फैक्ट है। और फैक्ट बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों साइड लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे तो V1 सही था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, विल नहीं लगना चाहिए था फैक्ट में। तो देखो इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सेंस में क्या लगता है, V5, तो टच होगा। चलिए तो अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप हमारे पीडीएफ्स पे जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ ही आप इसका डिटेल से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम टाइप 2 में आपको लेके चलते हैं, और 0 डिग्री की जगह 1 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले फिर से बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या याद रखिएगा, कंडीशन पार्ट में मॉडलिंग, ये तो हमने कल ही आपको बताया था पिछले क्लास में बेसिक पार्ट में। कंडीशन पार्ट में मॉडल नहीं है ना, इस मॉडल सही लिखा गया है भाई। कंडीशन पार्ट में मॉडल नहीं, ठीक है। दूसरी चीज समझनी है क्या, रिजल्ट पार्ट मॉडल प्लस V1, ठीक है, या तो B प्लस V3 रख सकते हैं अगर पैसिव है, क्योंकि कभी कभी क्या करेगा ना, आपको मॉडल तो दे देगा सेल भी, लेकिन उसके बाद वर्ब फॉर्म V2 यूज कर देगा, तो आपको उस पर जल्दी से वर्क करना है, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसको पॉइंट ही मेंशन किया कि रिजल्ट पार्ट में मॉडल तो होगा, लेकिन उसका V1 फॉर्म होना चाहिए था, या V3 रहेगा कब, जब B रहेगा तब। चलिए अब एग्जाम्पल करिए। इफ I will work hard, I will score good marks। जैसे आप अपने आप में खुद से ही बातचीत कर रहे हो कि ठीक है, अगर हम मेहनत अच्छे से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच और जितना साहस हमारे अंदर है, जितनी एनर्जी है, पूरा सब कुछ लगा के मेहनत करते हैं, तभी हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो क्या हो रहा है ना कि इफ़ आई विल वर्क हार्ड आई विल स्कोर गुड मार्क्स। देखो एक अच्छा तरीका होता है, जब भी किसी भी सेंटेंस में 2 बार हमें मॉडल दिखाई पड़ेगा तो समझ लेना कि कोई तो एक दुश्मन होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सीखे थे कि कभी भी मॉडल का यूज होगा तो किसी एक ही सेंटेंस में होगा। तो कंडीशन पार्ट से हटाना होता था, इसलिए डायरेक्ट आंसर विल हटा दो, इफ आई वर्क हार्ड, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कंडीशन पार्ट में मॉडल नहीं होता। चलिए एक सेंटेंस और इसका भी देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। I think
आई विल हेल्प हर इफ सी ब्लैंक स्पेस टू माई ऑफिस। चलिए, क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो ऑप्शन के लिए आप रेडी हैं, या फिर ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। विजिट्स और विल विजिट। चलिए, ब्रेन अप्लाई करने का ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि इफ वाला सेंटेंस में भरना है, यानी इफ के बाद मॉडल का प्रयोग नहीं होना है, तो कैंसिल, आंसर हो गया विजिट्स। दूसरा तरीका मैंने अभी सिखाया था आपको चीटिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर क्वेश्चन में दो साइड बिल रखिएगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो बिल तो ऑलरेडी पहले से है, तो बिल वाला आंसर कैंसिल। चलिए, इसी बहाने क्वेश्चन और, until you do not pay your debts, I will not grant any loan। देख लीजिए, बैंक के मैनेजर साहब गुस्सा हो गए आपसे और क्या बोल दिया आपको, जब तक आप अपना पिछला बकाया चुकाते नहीं हैं, ठीक है, मैं आपको आगे भी लोन कोई ग्रांट करने नहीं जा रहा। तो देखिए, हम लोगों ने हिंदी क्या, जब तक मतलब अनटिल, टाइम दे रहा है इसलिए अनटिल हो गया, कंडीशन टाइम का है ना। देखिए, अनटिल का मतलब हो रहा है कि नॉट नहीं लगना चाहिए था, तो डू भी हटाना होगा, नॉट भी हटाना होगा। अगर यही सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे ही लगता तो फिर हम टेमेस लगा देते। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। निगेटिव कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में नॉट का यूज नहीं करना होगा, अगले क्लास में होगा, लेकिन उसके साथ। चलिए, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और आते हैं 2 डिग्री कंडीशन। इसमें आप जितना टाइम लीजिए उतना अच्छा है, क्वेश्चन के वेरिएशन इन पे ज़्यादा है। देखिए, वेरिएशन से याद आया कि अभी हम लोग ऊब गए हैं, एक तरह की ज़िंदगी गुजारते है ना, एक ही शहर, एक ही घर, एक ही जगह। ओके, देखिए इसमें वेरिएशन कैसे आएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले समझिएगा, कंडीशनल कंजक्शंस के रूप में, कंडीशनल कंजक्शन के रूप में इफ भी आ सकता है और एज इफ भी आ सकता है, और ज़्यादातर इसमें आपको मिलेगा क्या, ऐसे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा। या तो अगर एज इफ नहीं रहेगा ना, तो इफ प्लस सब्जेक्ट, प्लस में क्या रहेगा, वेयर। ठीक है, ओके, और उसके बाद फिर से यहाँ सब्जेक्ट का शुरुआत होगा। तो थोड़ा सा समझना नहीं, बहुत समझना आपको। इसमें कहीं कहीं कंडीशनल कंजक्शन का जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इफ भी हो सकता है, एज इफ हो सकता है, एज इफ नहीं हो करके इफ सब्जेक्ट वेयर सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, सब्जेक्ट हुआ, फिर वेयर हुआ, फिर सब्जेक्ट। तो हाँ, अब यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत होगी। ये तो था बहुत ही खास बात। दूसरी बात समझिए, कंडीशनल कंजक्शन या कंडीशन पार्ट का एक्जुलियरी अगर आपको रखना है तो बेयर रखिए। ठीक है, बेयर के बाद क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तो कोई नाउन हो सकता है, कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है,
ठीक है। दूसरा, आप हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हैड के बाद भीतरी नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। हैड का प्रयोग करेंगे लेकिन भीतरी नहीं। तो क्या रखिएगा, हैड के बाद नाउन, और नाउन में क्या चीज का सेंस होना चाहिए, पोसेशन का। यानी क्वेश्चन में हिंदी क्या चीज का होना चाहिए कि मेरे पास ये है, ये चीज है, वो चीज है, इसका हिंदी होना चाहिए। तो एक्चुअली में बेयर आ सकता है या हैड आ सकता है। चलिए हो गया। तो लास्ट पॉइंट लिखते हैं, रिजल्ट पार्ट में मॉडल वुड रख सकते हैं, ज्यादातर रहेगा आपको, वुड रख सकते हैं, माइट रख सकते हैं, शुड रख सकते हैं, यानी जो भी होगा ना पास्ट होना चाहिए, और यही चारों यूज होगा। उसमें भी आपको अगर 90% क्वेश्चन की बात कीजिएगा ना तो वुड मिलेगा। चलिए बीच में ही एग्जाम्पल रखते हैं हम लोग, देखिएगा पहला एग्जाम्पल, इफ आई बेयर हिम ऑब्लिक ही। अभी आपने सीखा था, इसे हम छोटा छोटा सेंटेंस सिखाएंगे। क्या सीखे थे कि क्वेश्चन में अगर हम बेयर का प्रयोग करते हैं तो एक सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, याद है। तो क्वेश्चन में नाउन का यूज तो नहीं करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। तो प्रोनाउन में किसका यूज करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है, इसलिए आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए ही हो गया। तो दूसरा देखिए, इफ सी बेयर मी ऑब्लिक आई। आप फिर से देखो, इसके पहले का पॉइंट देखोगे तो सब्जेक्ट था, बेयर था, आगे सब्जेक्ट रखना था तो आई होगा। यहाँ से भी देखो कि बेयर के बाद अगर हमें प्रोनाउन रखना भी है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना है, आई होगा। तीसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं इफ आई ब्लैंक स्पेस ए पेन। दिक्कत है तो ऑप्शन आपके पास है बेयर या तो हेड, क्या रखिएगा आप सोचिए। देखो दिक्कत क्या है ना कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो चलो मान लेते हैं इसका ऑप्शन हम आपको देते हैं, वाज था, एम था, हैव था, बी है, और यहाँ पे बेयर था। अब बोलिए क्या करिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है कि इफ का प्रयोग है, सब्जेक्ट का प्रयोग है, आगे हमें नाउन लिखना होता था तो उसके लिए हमारे पास बेयर या तो क्या होता था, हेड। तो ऑप्शन में बेयर और हेड में कौन प्रेजेंट है, बेयर। तो हिंदी होगा कि काश मैं कलम होता। नहीं समझ में आया? कुछ को लग रहा होगा कि नहीं सर हमको हेड ला के दीजिए। देखो भाई ऐसे नहीं होगा, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना। देखो एक क्वेश्चन, इफ आई विंग्स, ऑप्शन आपके पास है हैव, हैड, वास, और करिएगा तो एम भी है। अब हिंदी करिए, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। डायरेक्ट हमें याद आ रहा था कि जब भी क्वेश्चन में काल्पनिक सेंटेंस वाला सेंटेंस हम लोग पढ़े थे वर्ब के क्लास में, तो उसमें भी पढ़े थे कि बेयर का प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, या तो हैड का प्रयोग सीखे अभी। तो यहाँ पर बेयर था तो बेयर भरे, यहाँ पे बेयर नहीं है तो क्या भरेंगे, हैड। अब हिंदी करो, अगर मेरे पास पंख होते, मेरे पास पंख होते तो हमने बेयर भर दिया, नहीं हैड भरा।
अगर मैं कलम होता तो फिर है ना। एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा मत पूछिए, उसके लिए भी सेंटेंस हम आपको दिखा रहे हैं। 5 नंबर, एज इफ सी ब्लैंक स्पेस, लीजिए लड़कों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, आई वुड लव हर a lot। चलिए, अब ऑप्शन देने की जरूरत मुझे नहीं लग रही, फिर भी बोलिएगा तो हम तो बोल ही दिए थे कि पहले ही कि हम देंगे तो दोनों देंगे। अब लगता है वो भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। यहाँ तक आवाज आ रही है। देखिए क्या हो रहा है, अगर वह मेरी वाइफ होती, पास का हिंदी हुआ नहीं, तो पास का हिंदी नहीं हुआ तो फिर ऐड गलत, क्या हो जाएगा आंसर, बे। नहीं होता है, लड़के ख्वाब देखते हैं, किसी लड़की को टेडी बियर लिए हुए डीपी लगाए हुए देखते हैं, तो क्या कि काश हम उसके टेडी बियर ही होते, तो बियर ही ना होगा भाई। चलिए एक और, a lot of wealth, I would marry। ऑप्शन आपका सेम है स्टूडेंट, वेयर और हैड। मैंने पहले ही कहा दिया है 2 डिग्री में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। कोई लड़की है जो कह रही हैं कि अगर उनके पास में बहुत पैसा होता ना तो हम भी उनके अर्धांगिनी बन गए होते हैं ना। चलिए क्या होगा, अगर उनके पास पैसा होता, पास में पैसा होता, रखने की बात हो रही है, इसे क्या होगा, हैड। वो खुद पैसा होते तो उनसे शादी क्यों करते, तब तो फिर उनको एटीएम में जमा कराते नहीं, एटीएम में जमा नहीं कराते हैं, आजकल तो होने भी लगा है। चलिए अब समझ में आ गया है, अगर बेयर और हेड का कहानी आपको, तो ठीक है आगे बढ़िए। अब जरा अपना कमाल दिखाइए। If C had wings, C blank a space fly। ऑप्शन है स्टूडेंट, would, will, could और can। उम्मीद है आप लोग सभी का आंसर सही आना चाहिए। If C had wings, C blank a space fly। अगर अपने मॉडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ाया था थर्ब 05 में कंडीशन के लिए, कि कब हम will लगाते हैं, कब हम कैन लगाते हैं, इसका फैसला कौन करता था, स्पोकन लैंग्वेज। तो स्पोकन का सहारा लीजिए ना। अगर उसके पास पंख होते तो वह उड़ सकती थी। क्वेश्चन में क्या चीज की बात हो रही है, कैपेसिटी। कैपेसिटी बताने के लिए पास्ट में कौन चाहिए, गुड, क्योंकि यह पास्ट है ना, तो कैन के बारे में तो सोचना ही नहीं। चलिए, he blank space be helped if we reached there on time। चलिए, will, can, may, must।
चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशंस में आ चुकी हैं सिर्फ वहीं तक रहना गलत है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को याद होगा कि हम लोग जब कभी कभी 8, 9, 10 क्लास में थे तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सर प्रैक्टिस कराते थे, उसके अलावा भी कुछ नए क्वेश्चंस कराते थे, क्योंकि ये तो आए हुए हैं, कुछ नया भी तो आ सकता है ना। तो यही बात है कि अब हम लोग सिर्फ बिल और वुड पर ही खेलते रहेंगे तो हुआ। अब देखो ये प्रेजेंट 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 खत्म डायरेक्ट आंसर, क्योंकि मस्ट का जो V2 फॉर्म भी होता है ना, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, मस्ट ही हो जाता है। यानी ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेम ही है, लेकिन इन सभी का तो होता है वुड होता है, गुड होता है, माइट होता है, तो इससे कैंसिल हो गया डायरेक्ट आंसर। और हिंदी भी करो ना स्पोकन से, अगर हम लोग वहाँ समय पर पहुँच गए होते तो उसकी मदद जरूर की गई होती। जरूर का मतलब मस्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सी बिहेव्ड, चलो एरर सेक्शन जैसा, एज इफ सी was my mother। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है तो लो इधर फाइंड कीजिए जल्दी से। देखिए सोचना ज़्यादा नहीं है, हम सब पढ़े हैं एज इफ के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ब्लैंक स्पेस और क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो क्या पढ़े थे यहाँ पे, बेयर। इसलिए आंसर होना चाहिए था बाज रहेगा बेयर। आंसर रिटन लिखा जाता अगर तो सी लिखा जाता और बाज की जगह बेयर माई। तो आप इस तरह से कैरी कर सकते हैं टाइप 3 में जो आपने पढ़ा है 2 डिग्री कंडीशन, उनके सारे क्वेश्चंस को। चलिए लास्ट कर लेते हैं क्लास टाइप 4, और नेम आप जान ही रहे 3 डिग्री कंडीशन। देखिए इसमें भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास में है जो फिर से बताया जाएगा। एक बार तो हम लोग सीखे ही थे, इसमें वर्ब का फॉर्म तीसरा यूज करना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले देखिएगा कंडीशन पार्ट दो तरह से लिखा जाता है। इसमें लिख सकते हैं कंडीशन पार्ट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब ये दो तरीके क्या क्या होते हैं ये समझिए। देखिए सबसे पहले तो क्या है, इफ लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए और हैड का प्रयोग इसके बाद कीजिए सब्जेक्ट के। दूसरा तरीका क्या है, आपने जो इफ लगाया है ना उसके जगह पे हैड रख दीजिए और उसके बाद क्या रख दीजिए, सब्जेक्ट। मतलब इफ लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो कंडीशन पार्ट को दो तरीके से लिखा जाता है। कई बार क्या होगा कि इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आएगा और इफ के साथ पूरा सेंटेंस सही लिखा रहेगा और फिर से पूरा सेंटेंस उतार देगा 3 ऑप्शन में। एक ऑप्शन तो नो इंप्रूवमेंट ही देगा ना, तो 3 ऑप्शन में क्या करेगा, कोई एक सेंटेंस रहेगा जो हैड से स्टार्ट कर देगा। अब उसी को आंसर मार दीजिए, स्ट्रक्चर मैच करें। तो सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि कंडीशन पार्ट को दो तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, रिजल्ट पार्ट में मॉडल, हैव और
V3 रखना है। ये तो आप सिखाए थे, तो इसमें खास बात क्या है? देखिए खास बात ये है, यहाँ जो मॉडल होगा ना वो पास्ट होना चाहिए। मतलब सेल भी नहीं चलेगा, वुड चलेगा, कैन नहीं, कुड चलेगा, इस तरह से। और इसमें ये दोनों ज़्यादा यूज होगा, वुड और कुड का। बाकी आप जानते ही हैं कि अगर माइट रहेगा तो भी सही है, मस्ट रहेगा तो भी सही है, सूट रहेगा तो भी सही है, क्योंकि सब पास्ट ही होते हैं। अब रिजल्ट पार्ट में ये होगा, कंडीशन पार्ट में ये होगा, तो रूल तो खत्म ही हो गया जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अब समझने के लिए एग्जांपल बचा है। सेंटेंसेस बड़े बड़े हो जाते हैं। इफ माई ब्रदर had planned his tour earlier मतलब थोड़ा और पहले, it will be absent। चलिए अब और हेल्प करने के लिए हम ब्रैकेट भी दे दिए, कितना ही पार्ट में दिमाग लगाओ। आप क्या कह रहे हो? अगर मेरे छोटे भाई ने, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग नसीहत तो छोटे वाले को ही देते हैं ना, बड़े वाले भैया को तो कम ही देते हैं, कि अगर मेरे छोटे भाई ने टूर का प्लानिंग थोड़ा और पहले किया होता ना तो अच्छा होता। मतलब समझ जाइए कि आप लॉकडाउन के बीच में लगता है टूर का प्लान कर लिए और गए तो, लेकिन 2 दिन के 3 दिन के बाद अनाउंस हो गया कि लॉकडाउन होने वाला है, तो आपको लौटना पड़ गया। देखिए ऑप्शन आपको दिया जाएगा, या डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। क्या था? हैड V3 यानी वुड है V3। ओके, तो वुड तो लगा लिए, हैव भी लगा लिए। अब V3 सोच रहे हैं क्या? तो देखो V1 V2 V3 V5 भी लगा सकते, V1 हो गया। इसलिए हम लोग पढ़े भी होंगे कि जितना भी V1 होता है उनका पैसिव बनाने के लिए हम लोग B का सहारा मॉडल में खास करके लेते हैं। V2 इसका हो जाता है बाज और बेर। जब V3 की बात आती है तो स्टूडेंट बिन का यूज करते हैं, और जब V5 की बात आती है तो बिन लगाते हैं। ठीक है ना, V5 का यूज हम लोग नहीं करते। V5 करिएगा तो फिर मैं कहूँगा कि बाज को ले जाओ जरा के। देखो तो वुड हैव के बाद V3 लगाना था, तो क्या लगा लेंगे हम? बिन लगाएंगे। हो गया आंसर। दूसरी बात है कि बी काम क्या क्या करता है। तो देखो पहले बी का हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है, होना। क्योंकि हिंदी क्या हो रहा है, अगर मेरे भाई ने टूर को थोड़ा और पहले प्लानिंग किया होता तो ये टूर बहुत ही एब्सम होने वाला था, बहुत ही शानदार होने वाला था। तो होना का हिंदी हो रहा है ना, बस। यानी बी जो है वो काम करता है किसके? बिकम के सेंस में। ठीक है, बिकम के सेंस में। कभी भी बी का सब्स्टिट्यूशन पूछ दे इंप्रूवमेंट में, तो बी को हटा के बिकम लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका। The people might have been saved blank space। पहले का सेंटेंस लंबे लंबे होते हैं इसमें। चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शन लिखिएगा मेरे साथ में। द पुलिस, इफ लगा लीजिए, यहाँ लिख देते हैं देयर ऑन टाइम। दूसरा है इफ द पुलिस had came on time। ठीक है ना, जो लिखा हुआ है वही नोट करिएगा, कुछ अपने मन से नोट नहीं करिएगा। had the police
कम ऑन टाइम, किन्हीं ऑप्शन से। जो चीज़ें सीखे हैं उन सभी चीज़ों को अमल में लाइए। दो ही चीज़ सिखाया गया था, कंडीशन को दो तरीके से लिखा जाता है। अब ये दो तरीके हमको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये होता है कब, जब 2 डिग्री कंडीशन होता है तब ना होता है। इसका मतलब गया। अब देखो यहाँ से ये दोनों तरीके से हमें टीचर ने बताया था, लेकिन बताया मैंने ये था भाई कि हेड के बाद में V3 होता है और यहाँ पे स्टूडेंट V2 है, तो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में हेड पहले, सब्जेक्ट बाद में, मेन वर्ब उसके बाद में। चलिए हो गया। तो हैड द पुलिस कम, अगर ऑप्शन बी में होता इफ द पुलिस हैड कम तब सही होगा। तो ये था आपके पास कंडीशन रिजल्ट का जो सेशन लास्ट हमने तो कर दिया है। अब आपको पीडीएफ के क्वेश्चंस बना करके अपने कॉन्फिडेंस को मेजर करना है और समझना है कि कितना बढ़िया आप इसको समझ पाए। चलिए आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं रेडी कर देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइएगा। क्वेश्चन है इफ आलिया प्रैक्टिसेस वेल शी विल बी द विनर। चलिए इतना ही रखते हैं, नो ईटर। एक क्वेश्चन और है, as you saw चलिए कहावत है तो कहावत ऐसे ही रखता हूँ। जैसा बोइएगा वैसा ही काटिएगा, सुने तो होंगे, है ना। डायलॉग था ना भाई, नाम तो सुना होगा, तो आपने ये कहावत तो सुना होगा, एज यू सो सो ब्लैंक स्पेस रिप। यू है, सेल यू है, बिल यू है। तो इन दोनों क्वेश्चन के साथ ही वर्ब 06 का सेशन समाप्त हम करते हैं। और कंडीशनल का आपको मैंने जैसा बताया है पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगा इस वीडियो के साथ में। आप टेलीग्राम पे जा करके उसे निकाल करके बना सकते हैं, और ना मिले तो हमें मैसेज करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मांग सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन लास्ट किया जाए।